Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you the questions of common errors based on verbs. Sentences में दिए गए verbs के प्रकार क्या होंगे, उसके tense क्या होंगे, इन सारी बातों पे आधारित common errors को कैसे डिटेक्ट करें, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ. तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Rohan, the principal wants to see you. Please go and meet him. The segments given are: number A, Rohan the principal wants; number B, to see you; number C, please go; number D, and meet him; number E, no error. यदि किसी भी सेगमेंट में कोई एरर ना हो तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ई होगा. तो लेट अस read the sentence again. रोहन द प्रिंसिपल wants to see you. यानी स्पीकर रोहन को इन्फॉर्म कर रहा है. यानी रोहन से मिलने के पहले प्रिंसिपल ने उस स्पीकर को कहा कि रोहन को भेज दो. यानी वो बात गुजर गई. अर्थात वांट क्रिया आपकी पास्ट में होनी चाहिए थी, वांट्स के जगह वांटेड होना चाहिए था. तो आपकी गलती है, आपका एरर है सेगमेंट नंबर ए में. रोहन द प्रिंसिपल वांट्स की जगह ये होना चाहिए वांटेड. सो द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी रोहन द प्रिंसिपल वांट्स टू सी यू की जगह रोहन द प्रिंसिपल वांटेड टू सी यू. प्लीज गो एंड मीट हिम. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. I am going to the hospital to meet my father. The segments given are: number A, I am going; number B, to the hospital; number C, to meet; number D, my father; number E, no error. अब ध्यान से पढ़ें. I am going to the hospital to meet my father. The verb meet, इस पर विचार करें. मीट का अर्थ होता है मिलना, किसी पर्पस को लेकर. बट यहाँ स्पीकर हॉस्पिटल जा रहा अपने पिता से मिलने, ये पूछने कि वो कैसा फील कर रहे हैं, मतलब हालचाल लेने के लिए. जब भी आप किसी से उसके वेल बीइंग को जानने के लिए, हालचाल जानने के लिए उससे मिलें तो उसकी क्रिया मीट नहीं बल्कि सी होती है, क्योंकि मीट का प्रयोग हमेशा किसी पर्पस से, जैसे चेक पर साइन कराना हो, जैसे कोई बात डिस्कस करनी हो, उसके लिए क्रिया मीट का प्रयोग होता है. तो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी. आपका मीट यहाँ गलत है और इसके स्थान पर राइट करेक्ट वर्ब सी होना चाहिए. सो द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी माई फादर. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3. लेकिन शुरू करने के पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, शेयर और कमेंट भी करें. नंबर 3, द लीडर डिनाइड द स्टेटमेंट मेड अगेंस्ट हिम बाय द अपोजिशन लीडर. सेगमेंट्स आपके हैं: नंबर ए, द लीडर डिनाइड; नंबर बी, द स्टेटमेंट मेड; नंबर सी, अगेंस्ट हिम; नंबर डी, बाय द अपोजिशन लीडर; एंड नंबर ई, नो एरर. नाउ रीड द सेंटेंस अगेन. द लीडर डिनाइड. आपकी क्रिया डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना. जब भी आप अपनी ही बातों को इनकार करें या किसी को कोई गिफ्ट देने से इनकार करें, किसी सच्चाई से इनकार करें, तो वहाँ क्रिया डिनाई होती है. लेकिन यदि किसी के कही गई बात से इनकार करते हैं, जैसे स्टेटमेंट इनके खिलाफ बनाया अपोजिशन लीडर ने, यानी दूसरे की बातों से इनकार करें, तो उसके लिए राइट वर्ब होता है रिफ्यूट. REFUTE. यानी योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए. द वर्ब डिनाइड आपका रॉन्ग है, इसकी जगह पर होना चाहिए था refuted. Hence the correct sentence will now be the leader refuted the statement made against him by the opposition leader. किसी भी चैनल को एंजॉय करने के लिए उसे सब्सक्राइब करना पड़ता है. यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें.
द मैन सेड टू मी वेयर ही कुड फाइंड एन ऑटो रिक्शा इजली। नंबर ए, द मैन सेड टू मी। नंबर बी, वेयर ही। नंबर सी, कुड फाइंड। नंबर डी, एन ऑटो रिक्शा इजली। नंबर ई, नो एरर। नंबर ए को पढ़ें, द मैन सेड टू मी, और उसके बाद नंबर बी है वेयर ही, नंबर सी है कुड फाइंड। इसका मतलब ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है। याद रखें, आपकी क्रिया सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट स्पीच में होती है। यहां सेड में प्रॉब्लम है, यहां एक प्रॉब्लम है, एक एरर है। अब देखें इसके फॉलोइंग पार्ट को पढ़ करके वेयर ही कुड से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन के इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आस्क का प्रयोग होता है, अर्थात योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए, और यहां क्रिया सेड टू के जगह पर आस्क्ड होना चाहिए था, और आस्क्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अतः इसके साथ प्रीपोजिशन टू की आवश्यकता नहीं है। सो द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी द मैन सेड टू मी के जगह द मैन आस्क्ड मी वेयर ही कुड फाइंड एन ऑटो रिक्शा easily. Now come to question number 5. Have you ever gone to New Delhi in your life? Remember, have you ever gone इसका मतलब अभी से पहले यानी पास्ट विजिट। जब भी आपके सेंटेंस में पास्ट विजिट हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो और परफेक्ट टेंस हो, तो टेंस परफेक्ट क्लियर है, हैव यू एवर गॉन, यानी हैव गॉन आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट विजिट है, इन योर लाइफ मीन्स अभी के पहले, टेंस परफेक्ट है, इन योर लाइफ अभी से पहले यानी आपका विजिट पास्ट है, एंड टू न्यू दिल्ली एडवर्ब ऑफ प्लेस ही मौजूद है। ऐसी स्थिति में क्रिया गॉन या कम के जगह पर बिन का प्रयोग होना चाहिए। हेंस योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। गॉन गलत है, गॉन के जगह पर बिन का प्रयोग होना चाहिए था। सो योर करेक्ट सेंटेंस विल बी Have you ever been to New Delhi in your life? Now let us come to question number 6. Wordsworth in his poem said that man has destroyed man. Segments: number A, Wordsworth in his poem. Number B, said that. Number C, man has. Number D, destroyed man. Number E, no error. Wordsworth in his poem said, remember, when the speaker is a writer, a poet, that is an immortal person. ये मर जाएंगे फिर भी इनकी बातें जानी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, ये हमेशा जीवित रहेंगे अपनी रचनाओं में। तो जब भी स्पीकर इमोर्टल बीइंग हो, एक राइटर हो, पोएट हो, तो उसका रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यानी योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। क्रिया शेड यहां करेक्ट नहीं है, क्रिया सेड की जगह शेज होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बिकॉज वर्ड्सवर्थ स्पीकर राइटर है, एक पोएट है, ये क्लियर हो रहा है पार्ट इन हिज पोम से। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी, एंड इसकी जगह पर आपकी क्रिया सेड की जगह पर शेज होनी चाहिए थी। हेंस द करेक्ट सेंटेंस should have been Wordsworth in his poem says that man has destroyed man. Let us come to question number 7. She should weep or she will die. यानी रोना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। जब भी कंपल्सन हो तो शुड के जगह पर, शुड का प्रयोग केवल एडवाइस देने के लिए किया जाता है। कंपल्सन हो तो शुड के जगह पर मॉडल वर्ब मस्ट होना चाहिए। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए। आपकी क्रिया मॉडल वर्ब शुड गलत है, उसके जगह पर शुड के जगह पर मस्ट का प्रयोग होना चाहिए था। हेंस द करेक्ट सेंटेंस शुड हैव बीन शी मस्ट वीप और शी विल डाई। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8. She confessed that her friend was guilty of stealing Rajan's book. The segments given are: number A, she confessed. Number B, that her friend. Number C, was guilty of. Number D, stealing Rajan's book. Number E, no error. Now mark the first segment. She confessed. क्या confess की वो? Her friend was guilty of stealing Rajan's book. याद रखें, जब भी आप कन्फेशन अपने लिए करें, जब भी आप स्वीकार करें कि आप दोषी हैं, तो खुद का गिल्ट स्वीकार करने के लिए वर्ब कन्फेस यूज करते हैं। लेकिन अदर्स के गिल्ट को यदि आप स्वीकार करें
तो उसके लिए क्रिया कन्फेस की जगह एडमिट होती है, अर्थात योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए, द वर्ब कन्फेस्ड इज नॉट करेक्ट हियर, इट मस्ट हैव बीन एडमिटेड, यानी इसके जगह पर आपकी क्रिया एडमिटेड होनी चाहिए थी, क्योंकि गलती शी की नहीं है बल्कि उसके मित्र की है। मित्र कन्फेस करता बट उसका मित्र शी एडमिट करेगी। सो हेंस द करेक्ट सेंटेंस शुड हैव बीन शी admitted that her friend was guilty of stealing Rajan's book. Now come to question number 9. I accept that you and he are honest in your dealings. अब देखिए गौर से, you and he यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के ऑनेस्ट होने की बात आई स्वीकार करता है। जब भी क्वालिटी या गुड एक्शंस दूसरे का हो या स्वयं का हो, आप उसे स्वीकार करें तो उसके लिए क्रिया एक्सेप्ट नहीं बल्कि एडमिट होती है। इट मीन्स योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए, द वर्ब एक्सेप्ट इज नॉट करेक्ट हियर, इसके जगह पर आपकी क्रिया होनी चाहिए थी एडमिट। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था आई एडमिट दैट यू एंड ही आर ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। Let us come to question number 10. I wish you had worked hard. You would score high marks in the examination. ये एक improbability और unfulfilled desire एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस है, जिसकी शुरुआत I wish या we wish या if या oh that से होती है। जब भी इसके एडवर्ब क्लॉज में यानी I wish वाले क्लॉज में एक्शन हो तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो आपका सेगमेंट नंबर ए I wish, सेगमेंट नंबर बी यू हैड वर्कड हार्ड यहां तक करेक्ट है। लेकिन यदि एडवर्ब क्लॉज आपका एक्शन होने की वजह से पास्ट परफेक्ट हो तो प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए थी, यानी वुड हैव प्लस मेन वर्ब नंबर 3 होना चाहिए था। तो आपका सेगमेंट नंबर सी यू वुड स्कोर, ये एरर है। वुड स्कोर की जगह करेक्ट वर्ब होना चाहिए था, वुड हैव स्कोर्ड, यानी आपका सेगमेंट नंबर सी यू वुड स्कोर हाई मार्क्स के स्थान पर होना चाहिए था यू वुड हैव स्कोर्ड हाई मार्क्स। तो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ आई विश यू हैड वर्कड हार्ड, यू वुड हैव स्कोर्ड हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इस तरह से स्टूडेंट्स आप एक एक सेगमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे और एरर को फाइंड आउट करके राइट ऑप्शन को टिक कर देंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।